नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस रिजल्ट के साथ ही राज्य भर में खुशी और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। बोर्ड की ओर से आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम घोषित किए गए, जहां छात्र अपने रोल नंबर के माध्यम से अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। इस बार बिहार टॉपर के 2 छात्राएं रही है। इन्हें कुल 492 मार्क्स आए हैं, जिसमें पहली छात्रा का नाम पुष्पांजलि कुमारी है। वह सिमुलतल्ला आवासीय स्कूल की छात्रा है। दूसरी सबरीन परवीन ने 492 मार्क्स लेकर टॉप स्थान पर रही है और यह वैशाली जिले की रहने वाली है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में इस साल एक बड़ा कदम उठाया गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत शैक्षिक सत्र 26-27 के लिए 1.95 लाख सीटें निजी स्कूलों में तय की गई है। पिछले साल यह 1.57 लाख सीटें थी। पिछले साल के मुकाबले करीब 38,000 ज़्यादा सीट हैं। इससे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के ज़्यादा बच्चों को बेहतर शिक्षा का मौका मिलेगा। इस बार प्रवेश प्रक्रिया को ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से 3 चरणों में पूरा किया गया, जिसमें कुल 4.44 लाख आवेदन मिले। इसके बाद अंतिम यानी तीसरे चरण की लॉटरी में 39,684 बच्चे को सीटें आवंटित की गई। यदि हम तुलनात्मक बात करें तो पिछले सत्र 25-26 में 2.88 लाख आवेदन आए थे, जिनमें से 1.40 लाख बच्चों को एडमिशन मिला था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने निशांत कुमार को जेडीयू के लिए शॉक ऑब्जर्वर की तरह बताया है। डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा के बीच उन्होंने निशांत को फुल फ्लेश सीएम बनाने की मांग की है। ऐसा न होने की स्थिति में आनंद मोहन ने बीजेपी से सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद के लिए बेहतर विकल्प बताया। उन्होंने आगे कहा कि निशांत कुमार कहलाते हैं तो अच्छी बात है। ये उप मुख्यमंत्री क्या होता है? उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री होता है। अगर निशांत कुमार को लाना है तो फुल फ्लेज लाएं। ठंडे मन से इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। ऐसे तो मैं कोई सलाह करता नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई बीजेपी से आते हैं तो जो लॉ को उसका मैसेज था, पिछड़ा अति पिछड़ा का मैसेज था, उसमें बेहतर विकल्प सम्राट चौधरी हैं। इन दिनों आम आदमी की जिंदगी एलपीजी सिलेंडर को लेकर व्यस्त हो गई है। कहीं बुकिंग ही नहीं हो रही है तो कहीं बुकिंग के बाद भी डिलीवरी का कोई अता पता नहीं है। लोग गैस एजेंसी के चक्कर काट काट कर हलकान हो रहे हैं, लेकिन मसला जस का तस बना हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि ज़्यादातर लोगों को इसकी असली वजह मालूम भी नहीं है। दरअसल कई बार सिस्टम में टेक्निकल गड़बड़ी, सर्वर डाउन या फिर डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर गड़बड़ी की वजह से बुकिंग और डिलीवरी में देरी होती है। कुछ मामलों में 25 दिन का गैप पूरा न होने, केवाईसी अपडेट न होने की वजह से बुकिंग अटक जाती है। हालांकि इंडियन के ग्राहक 8454955555 पर मिस कॉल देकर सिलेंडर बुक कर सकते हैं, जबकि एचपी गैस यूजर्स 9493602222 पर मिस कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल जमाने में भी ऐप्स आपकी। नीतीश कुमार शहर की सूरत बदलने वाले कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिहार गौरव पार्क, पटना हाट और गंगा किनारे बन रही सैरगाह का काम युद्ध स्तर पर पूरा करें। 10 एकड़ में फैला बिहार गौरव पार्क न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र बनेगा, बल्कि यह आने वाले पीढ़ियों को सूबे के गौरवशाली अतीत से भी रूबरू कराएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांसघाट के पास बन रहे बिहार गौरव पार्क का जायजा लिया। बांसघाट के पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समाधि स्थल और जेपी गंगा पथ के बीच बन रहा है बिहार गौरव पार्क पटना का नया लैंडमार्क बनने जा रहा है। इस थीम पार्क में महान खगोलविद शास्त्री आर्यभट्ट, कूटनीति के ज्ञाता चाणक्य, सम्राट अशोक और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे विभूतियों के प्रेरणादायक कहानियां उकेड़ी जाएंगी। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के संघर्ष को भी यहाँ विशेष स्थान मिलेगा। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि यह पार्क केवल घूमने की जगह नहीं, बल्कि बिहार के स्थापत्य कला जैसे नालंदा और विक्रमशिला के वैभव को पुनर्जीवित करने का एक माध्यम होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी लोकप्रियता अब घट चुकी है और वे यह चुनाव पहले ही हार चुकी हैं। गिरिराज सिंह ने अपने बयान में कहा कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता घट गई है। पिछले 15 वर्षों में उन्होंने गरीबी, शिक्षा घोटालों या बेरोजगारी जैसे मुद्दों का समाधान नहीं किया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद राज्य में बुनियादी समस्याओं पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि हताशा में ममता बनर्जी गृह युद्ध जैसा वातावरण बनाना चाहती हैं। वह यह नहीं कहेंगे कि वहां के कर्मचारियों को 7वां वेतन कब से लागू होगा। वह यह नहीं कहेंगे कि बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोलेंगे। महिलाओं को 3,000 देने के बजाय मासिक 3,000 देने की घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन महिलाओं से कहेंगे कि बूथ पर जाइए और गृह युद्ध जैसा वातावरण बनाइए। गिरिराज सिंह ने पूरे मामले को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह एक तरह से लोकतंत्र के विरोध में है, वह हार चुकी है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रूप अपना लिया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि अब काम में बाधा डालने वाले पर कानूनी कार्रवाई होगी। विभाग के अनुसार करीब 50% राजस्व कर्मचारी अंचल कार्यालयों में हड़ताल पर हैं, जबकि बाकी 50% कर्मचारी काम संभाल रहे हैं। काम प्रभावित न हो इसके लिए सरकार ने गैर हड़ताली कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया है। इसके बावजूद कई जगहों से काम कर रहे कर्मचारियों को धमकाने की शिकायत सामने आई है। विभाग को मिली शिकायतों में कहा गया है कि हड़ताल पर गए कुछ कर्मचारी अपने ही साथियों को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमका रहे हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर उनका नाम उजागर कर नेमिंग एंड शेमिंग भी की जा रही है, जिससे उन पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। विभाग ने इसे सरकारी कामकाज में बाधा डालने की गंभीर कोशिश माना है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई की जाए। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था से कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि काम कर रहे ईमानदार अधिकारियों को धमकाना कायरता है। बिहार की राजनीति में बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द इस्तीफा देंगे। राज्यसभा को लेकर चर्चाओं के बीच जेडीयू नेता संजय झा के बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे, विधान परिषद की सीट कब छोड़ेंगे, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इस पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के विधान परिषद सदस्य से इस्तीफे को लेकर संवैधानिक प्रक्रिया पहले से तय है। 14 दिनों में पद छोड़ देना है, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि जेडीयू और नीतीश कुमार की पार्टी मजबूत स्थिति है, इसलिए इस पर अनावश्यक सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। संजय झा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग राजनीतिक रूप से धरातल पर टिक नहीं पा रहे हैं, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार के एमएलसी पद से इस्तीफा देने की तारीख को लेकर चर्चा चल रही है, तो यह बात ठीक है, वह 30 मार्च को इस्तीफा देंगे। हालांकि इस्तीफा सिर्फ एमएलसी पद के लिए होगा, न कि नीतीश कुमार इस दिन सीएम पद से अपना इस्तीफा देंगे। संजय झा ने सीएम से इस्तीफा देने को लेकर कोई तारीख नहीं बताया है। गौरतलब है कि संविधान में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति बिना निर्वाचन के भी 6 महीने तक बिहार का मुख्यमंत्री रह सकता है।